हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, विद्यार्थियों, आज हम आप सभी लोगों के सामने आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने वाला हूँ। आप जानते होंगे कि आर्किमिडीज ने पल्लवन यानी उत्प्लावन वायुवंशी के नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले वो कौन थे? आर्किमिडीज का सिद्धांत जानने से पहले जान जाए, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान में सिराक्यूस एक जगह है, वहाँ के थे, जिन्होंने 287 में जन्म लिए थे यूनान को। और उन्होंने बहुत सारी खोज की मैथमेटिक्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। उसमें से एक सबसे प्रमुख नियम है जिन्हें कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने उत्प्लावन के बारे में बताया। प्राय कहा जाता है कि हर खोज के पीछे एक कहानी होती है। तो आर्किमिडीज की ये सिद्धांत खोजने के पहले भी इन पर एक घटना कहा जाता है कि वहाँ के राजा ने एक सोने का मुकुट बनाया और उसने सोचा कि सोने का जो मुकुट है, इसमें वास्तविक रूप से पूरा सोना है या उसमें कुछ और धातु जैसे चांदी का अंश मिलाया है या कुछ और धातु भी हो सकती है। ये पता करने के लिए उन्होंने सोचा और सभी को बताया कि जो इसके बारे में पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उस समय आर्किमिडीज क्या कर रहे थे कि एक समय की बात है, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और गर्मी से आहत होकर के उन्होंने सोचा कि थोड़ा स्नान कर लो। तो गए और एक टब में डुबकी मार दिए। जैसे मान लिया जाए ये एक टब है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जाते ही उन्होंने इस टब में डुबकी लगाया। कुछ देर के बाद उन्हें पता लगा कि हम अपने को हल्का महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या समझे कि हम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। अब ये सोचे, उसने सोचा कि लग रहा है कि इस क्या मतलब है कि जो डेंसिटी है इसके आधार पर सोने का मुकुट के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ठीक उसी तरह से जैसे अंग्रेजों ने नेक नहाते थे, तो उसी हालात में नूड अवस्था में ही वो राजा के दरबार में गए और यूरेका कहते गए। यूरेका का मतलब होता है सर्च, यानी कि हमने पता लगा लिया। और उन्होंने उसके ऊपर बताया कि जो सोने का अंश है, इसका घनत्व निकालने के बाद पता चल सकता है कि ये प्योर सोना है या इसमें और कोई भी धातु मिलाया हो। तो उस रिसर्च को पूरी करने के पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने देखा कि इस पानी में डूबने के बाद जब ये अपने को हल्का महसूस किए, तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। क्या देखे? पहला एक्सपेरिमेंट किए कि अगर मान लिया जाए कि कोई टब है, मान लीजिए इस तरह से ये 1 नंबर का जो टब है, या नंबर ये दे सकते हैं, इसमें कोई अपने शरीर के जगह पर कोई पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लिया जाए कि इसमें 10 केजी का पत्थर डाल रहे हैं, ठीक है, तो 10 केजी का पत्थर अगर इसमें डाला जाए तो देखें क्या कि इसका पानी जो है वो बाहर निकलता है। उन्होंने सोचा कि ये तो पानी बाहर निकल रहा है, तो इसको पता करने के लिए क्या किए कि एक बड़ा सा जार लिया, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा जार भर दिया उन्होंने, ठीक है, और इसको पानी से भर दिया पूरा। पानी से भरने के बाद उन्होंने क्या देखा, जब इसमें 10 केजी का पत्थर या गुटका जो भी हो उन्होंने डाला, ठीक है, इसमें, तो क्या देखें
इसका जो वाटर है यानी पानी है वो बाहर निकला। ठीक है, कोई भी आप अपने घर में देखे होंगे, बाल्टी लीजिए या किसी भी तरह का पॉट हो, उसमें पूरा लबालब पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई पत्थर डालिएगा तो जो पानी का स्तर है वो ऊपर पड़े गिर जाएगा। ठीक है, आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि ये पानी नीचे गिरा। अब ये सोचे कि 10 किलो का वेट डाले हैं। ठीक है, तो इनके दिमाग में आया कि आखिर पानी कितना होगा। तो ये जो पानी इधर बाहर में गिरा, इन्होंने देखा कि इस पानी का लेवल भी वेट 10 ही केजी था। यानी कि 10 केजी का अगर स्टोन में पत्थर डाले या गुटखा डाले तो देखे जो पानी निकला तो वो भी 10 केजी ही पाया गया। ठीक है, उस सिद्धांत पर उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग तरीके से किए। ठीक है, क्या किए, पहला जो टब है उन्होंने देखा क्या कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि अगर मान लिया जाए कि इसमें जो पत्थर या टुकड़ा डाल रहे हैं, लकड़ी का गुटका हो या पत्थर हो, ठीक है, तो मान लिया जाए कि इसमें 60 केजी का पत्थर डालते हैं या गुटका डालते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि पानी जो स्तर है वो 40 केजी ही हटाएगा और 40 केजी हटाने का फलस्वरूप क्या हुआ, जो गुटका था वो पेंदी में आकर के बैठ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ उन्होंने बताया कि अगर जो वस्तु है उसकी अपेक्षा पानी कम हटाया गया तो क्या हुआ, वो नीचे स्तर यानी पानी के जो स्तर नीचे है उस जार के सबसे नीचे में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा देखें क्या कि इसमें देखें कि इसमें भी अगर पानी उतना ही भर रहे हैं जितना कि इस बीके मान लिया, देखिए ए है, इसको टब मान लिया जाए। ठीक है, आइए दूसरा है बी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जब पानी का स्तर डाल रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये जो स्तर है 60 केजी का अगर कोई पत्थर डाल रहे हैं या कोई व्यक्ति है और 60 केजी ही हटा रहा है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो पत्थर है या जो व्यक्ति इसमें तैरा वो इस बीच में तैरता हुआ महसूस हो रहा, फीलिंग हो रहा। ठीक है, यानी कि पानी के नीचे भी नहीं, पानी के ऊपर भी नहीं, एयर में वो तैर रहा। ठीक है, तीसरा इन्होंने एक रिसर्च किया, तीसरा जो टैब लिए, इन्होंने देखा क्या इस पानी में जो पानी का स्तर है उतना ही लेवल था और जो पत्थर था तो इसमें 60 केजी का ही इन्होंने डाला या 60 केजी का कोई व्यक्ति है वो इसमें होगा, तो क्या देखें कि वो ऊपर में ही तैर रहा है। ठीक है, यानी कि ऊपर में ही तैर रहा है। तो देखिए क्या, अब ये जो है इसका स्तर, पहले जो 60 केजी का व्यक्ति है अगर उस टब में कूद रहा है 40 केजी पानी निकाल रहा तो देखा कि वो नीचे स्तर में जा चुका है। ठीक है, सबसे नीचे बैठ गया। अगर ये 60 केजी का कोई व्यक्ति है और 60 केजी ही पानी आउट कर रहा है तो देख रहे को बीचों बीच में तैरता हुआ महसूस किया। ठीक है, और देख रहे कि अगर 60 केजी का व्यक्ति है और 70 केजी पानी निकाल दिया, ठीक है, यानी कि 70 केजी ये पानी निकाल दिया, तो देख रहे हैं क्या कि ये व्यक्ति जो है ऊपर में तैर। अब मान लिया जाए कि उससे भी ज्यादा हो तो क्या करते हैं, आदमी जो भी व्यक्ति है अगर किसी पानी में, नदी में, आप लोग भी जितने भी स्टूडेंट हैं या कोई दोस्त हैं हमारे, अगर आप नदी में या कैनाल में नहाए होंगे तो जैसे ही देखेंगे तो डूबने की अवस्था में क्या करते हैं, हाथ मारते हैं। हाथ मारने का मतलब हुआ कि उतना पानी हम थोड़ा और हटा रहे हैं, जितना हमारा वजन है उसके अतिरिक्त भी पानी हटाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि हमको तैरने के लिए हमारी जितना वजन है उससे ज्यादा पानी हटाना पड़ रहा है। इस सिद्धांत पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु पूर्णतः या अंशतः रूप से किसी द्रव पदार्थ में डुबाई जाती है, यानी कि पूरा डुबाया जाए या उसका आधा डुबाया जाए, यानी कि अंशतः डुबाया जाए, तो उसके भार में आभासी कमी होगी।
जब आप डुबकी लगाते होंगे, ठीक है, तो अपने आप को आभास महसूस करते होंगे कि हमें आभास हो रहा है कि हम हल्का महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आभासी कमी होती है। यह कमी क्या होता है? उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि जो वस्तु है तो जितना पानी हटाया उसके भार के बराबर होता है, उन्होंने बताया। और इस सिद्धांत पर उन्होंने डेंसिटी के बारे में बताया। तो क्या देखा उन्होंने कि पानी में या किसी द्रव पदार्थ में अगर कोई वस्तु डुबाई जाती है तो उसमें एक पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाए तो उसमें एक भार में एक आभासी कमी होती है। वह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। उस वस्तु की यानी जितना हटाता है उसके द्रव के भार के बराबर होगा। तो कहा जाता है कि कोई भी वस्तु तैर रहा है। ये नियम आप याद रखेंगे कहाँ लागू होगा? दो तरह की वस्तु होती है, एक छोटी वस्तु होती है, ठीक है, और एक बड़ी वस्तु है। तो छोटी वस्तु जो होती है वहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम नहीं करता है। वहां पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। दूसरा, अगर बड़ी वस्तु है तो वहां पर हम बायोन्सी यानी कि बड़ी वस्तु है वहां पर आर्किमिडीज लॉ काम करें, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार वो वस्तु तैरे। अब देखे होंगे क्या कि बहुत सारे शिप है, जहाज है, ठीक है, तो उसका जो पेंडिंग होता है इस आकार से बनाया जाता है कि जितना भी हो ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए, ठीक है। अब उसको पानी हटाना होगा तो जितना ज्यादा पानी हटाएगा उतना ही वो जहाज आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब अब मान लिया जाए कि 40 या 20,000 टन मान लिया जाए या 40,000 टन का जो जहाज होगा, मानेंगे 40,000, ठीक है, 40,000 टन का जहाज, ठीक है। अब ये पानी हटा रहा है तो पानी हटाने की प्रक्रिया अगर मान लिया जाए कि 80,000 हटाया, ठीक है, टन लीजिए या लीटर में लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर इतना हटा रहा है तो क्या होगा? वो जितना रेशियो पता चलेगा कि जितना भी पानी हटा रहा है, द्रव पदार्थ हटा रहा है, तो ये क्या होगा? हल्का महसूस होगा और उसमें तैरते रहेगा। क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि क्या कारण है कि पानी में छोटी वस्तु जो सुई होती है वो पानी में डूब जाती है और बड़ी जहाज जो है वो तैरता रहता है? तो कारण यही है कि जो सुई है वो पानी के जो है द्रव पदार्थ को वो हटाने की कैपेसिटी नहीं रख पाता, ठीक है, तो डूब जाती है डेंसिटी के अनुसार। और जो बड़ी जहाज है पानी हटाता है और जितना उसका वेट है उससे ज्यादा हटाता है। तो वेट का मतलब हुआ W = हो गया mg, ठीक है। जी जहाँ हुआ ग्रेविटेशनल हम लागू करते हैं और यहाँ पर अगर निकालना होगा तो रो इंटू जी, यानी कि रो को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम होगा और ये होगा जी का मतलब ग्रेविटेशन जितना भी होता है। तो इस तरह से हम वेट उसका निकालते हैं। यानी कि अगर कह सकते हैं कि अगर सही रूप से उसका वजन निकाला जाए, ठीक है, स्पष्ट वजन, तो स्पष्ट वजन हो जाएगा आपको, स्पष्ट वजन अगर निकालना होगा तो वस्तु का वजन और वस्तु का वजन और उछाल, जितना स्पीड में उछालते हैं उसको माइनस करते हैं तो स्पष्ट वजन निकल जाता है। यानी कि डेंसिटी इंटू जी यानी कि वॉल्यूम ऑफ एंड W निकालना होगा तो क्या होगा? यानी कि उसका वेट, तो मास हो जाएगा और उसका जो ग्रेविटेशन होगा उतना के बराबर होता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो द्रव के भार के बराबर होती है, जो आर्किमिडीज ने बताया कि जब कोई वस्तु पूर्णतः या अंशतः द्रव पदार्थ में डुबाई जाए तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है और यह आभासी कमी उस वस्तु के हटाए गए
द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के नियम को लागू किया और उनके सहारे आज जितने भी स्टीमर है, जहाज है, नौका है, वो सब तैरती है। ठीक है, तो आज आर्किमिडीज सिद्धांत खत्म हुआ और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स टू अस, हैव ए गुड डे।